नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 5 बजे की दमदार डिबेट ललकार, जिसमें आज हम फिर से बात करने वाले हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर। झारखंड विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी और एक दूसरे पर जुबानी जंग तेज हो गई है। कोई अपनी ही पार्टी पर टिकट में खरीद फरोख्त को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई दूसरे दलों पर जमकर निशाना साध रहा है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के बीजेपी से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इन चुनाव से पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं भी एक समय कांग्रेस में थे। कांग्रेस का अगर एक स्टेट में 100 सीट होता है, 20 सीटों बिकता है। ये उनका पुराना परंपरा है। अकेला जी ने जो आज बताया, मेरे लिए ये कोई नया बात नहीं है। हर स्टेट में हम लोग देखता हूँ कांग्रेस 20% टिकट बिकता है। लेकिन सर, गुलाम अहमद मीर पर ये आरोप लगा कि वो पैसा मांग रहे थे। मेरा लगता है कि मीर साहब को व्यक्तिगत आरोप लगा के कोई फायदा नहीं है। ये कांग्रेस का सिस्टम है कि वो लोग 20% टिकट सेल कर देते हैं। दूसरी तरफ इसी तरह से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और इस समय कांग्रेस नेता और झारखंड के मंत्री का बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। बोरो खिलाड़ी चाहिए इनको। जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा यार, ये समय जो है लड़ने का, लड़िए। ये तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे को रहेगा, जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि अब इस पूरे मामले में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस नेता से माफी मांगने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बयान में एंट्री कर दी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को इन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए। हालांकि शिवराज सिंह के बयान को लेकर भी कांग्रेस के नेता ने वापस पलटवार किया है, वो भी सुनिए। हमें लगता है कि शिवराज सिंह चौहान में अगर नैतिकता बची है तो वो प्रोपगंडा न फैलाए, वो झूठ के रेत पे महल बनाने का प्रयास ना करे। माननीय मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि माननीय मंत्री के वीडियो को एडिट किया गया है भाजपा के आईटी सेल के द्वारा। क्योंकि भाजपा का आईटी सेल झूठ फैलाने में, प्रोपगंडा फैलाने में माहिर है, और यही कारण है कि कई बार भाजपा के आईटी सेल इस तरह का प्रोपगंडा फैलाने का काम किया करते हैं। चलिए, इस वक्त सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। झारखंड की यह चर्चा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर शुरू हो चुका है और इन बयानों के सिलसिले में एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ बयानों के आधार पर ही इस राजनीति को पिरोया जाएगा, या फिर जो चुनावी मुद्दे हैं, आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको भी चुनाव के पहले उठाया जाएगा, लोगों के सामने रखा जाएगा और उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। एक वक्त था जब राजनीति को सिर्फ और सिर्फ लोगों के मुद्दों से जोड़ा जाता था, लेकिन आज एक ऐसा वक्त है जब राजनीति में मुद्दे कम और बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष ज्यादा देखा जाता है। हमारे सामने चारों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। बीजेपी से अशोक बड़ाइक जी हैं, जेएमएम से अरविंदर सिंह देओल जी हैं और कांग्रेस से राजीव रंजन जी, आजसू से वीणा देवी जी। चारों इस वक्त आपके स्क्रीन पर। आपकी शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आप चारों का हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। शुरुआत करूंगा राजीव जी, आपसे शुरुआत करूंगा। रिजेक्टेड माल, मैं जरा इसकी परिभाषा जानना चाहता हूं। ये रिजेक्टेड माल क्या होता है सर? शीतल जी, आसन्न चुनाव में हार को देख करके भारतीय जनता पार्टी इरफान जी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का और पूरे चुनावी जो अपनी रणनीति होती है उसको एक नई धार देने का प्रयास कर रही। हम तो पिछले डिबेट में भी आप ही के यहाँ डिबेट में थे, तो जो प्रतुल सहदेव जी आए हुए थे तो उन्होंने जो बयान दिया था, इसी प्रकार का बयान दिया था कि जो अपने यहाँ से जो नेता जा रहे थे जी, उनको वो डिजेक्टेड और रिजेक्टेड माल बता रहे थे। अगर आपको विश्वास न हो तो मैं ये चला दे रहा हूं, मैं आप सुन लीजिए। मैं कहूंगा जरा फुल स्क्रीन पे दे दीजिएगा जरा राजीव जी को। ऑडियो दीजिए राजीव जी, ऑडियो नहीं आ रहा आपका।
मैं फिर से चला दे रहा हूं। ऑडियो, इसकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी हम तक, हम इस ऑडियो को नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपका ये बयान जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इसका जवाब भी लेना चाहूंगा। आप नहीं। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं पूरी बातों को इन कंटेक्स्ट कर रहा हूं। ठीक है बोलिए। कि अगर आप सीता सोरेन जी के सम्मान की बात करते हैं तो लुइस मरांडी भी आदिवासी महिला है, और उसके संदर्भ में इस प्रकार की बातों को आप मान रहे हैं? आपने अपने प्रवक्ता को कोई आप नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा आपत्तिजनक बयान इनके जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं असम के, जो इस राज्य के चुनाव प्रभारी हैं, हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को और उनकी धर्मपत्नी जो विधायिका है गांडे से, उनके संदर्भ में सार्वजनिक मंच से बंटी और बबली शब्द का प्रयोग किया। आपको याद होगा कि इसी प्रकार के बयान आप ही के एक पैनलिस्ट अभी भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई अशोक बड़ाई बैठे हुए हैं, उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी के संदर्भ में भी इसी प्रकार की चर्चा की थी आप ही के चैनल में, जिसपे मैंने प्रतिकार किया था। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। भाषाई सूचिता और भाषाई मर्यादा की रक्षा करना सभी का समान रूप से दायित्व होता है। अगर आप चर्चा इस प्रकार से करेंगे तो आपको बातचीत के क्रम में हो सकता है अतिरेक में कहीं हो, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की बातें आती हैं चुनाव के दौरान। ठीक है अशोक जी, एक तो आप बयान तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, आईटी सेल आपका, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष ये कांग्रेस कह रही है कि भाई आपका जो आईटी सेल है वो एक्टिव है, आपके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है सोशल मीडिया पर ताकि इसका गलत संदेश जाए। दूसरी बात जो अभी राजीव जी ने कही है, क्या अपने गिरेबान में बीजेपी ने देखा है, अपने नेताओं पर देखा है, उनकी जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश की है? क्या आखिर बीजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं? देखिए सीता जी, विषय ये है, आज हम लोग जिस विषय को लेकर बैठे हैं ये है कि राज्य सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी का बयान ये विषय है। और उन्होंने बयान में क्या कहा? बयान में सीता सोरेन जी के प्रति जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया है, एक महिला जनप्रतिनिधि, एक समाज में एक सामान्य एक महिला जनप्रतिनिधि, 3 बार की विधायक, और तो और शीतल जी, ये इरफान अंसारी जी शायद भूल गए कि वो दुर्गा सोरेन जी के, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है। गुरु जी शिबू सोरेन जिसका आप आशीर्वाद लेने, नॉमिनेशन से पहले आशीर्वाद लेने गए थे, उनकी बेटे की पत्नी है, उनकी बहू है। और जिनको आप राम मानते हैं, श्री हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री है, उनकी वो भाभी है। शायद मुझे लगता है इरफान अंसारी जी इस बात को भूल गए हैं कि जिस राम का हनुमान बनने का दम जो आप रचते रहते हैं ना, उनकी वो भाभी है। मैं विषय पे आता हूं। देखिए अभी ये लोग साफ अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं कि ये एडिटेड आईटी सेल बीजेपी के एडिटेड किए। सीता जी, मैंने तो अभी आपके चैनल में भी सुना, मैंने तो कई चैनल में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाइव कई चैनल ने इरफान अंसारी जी का बाइट को दिखाया है। चलिए हम मान लेते हैं कि बीजेपी के आईटी सेल ने एडिट किया, तो क्या जीके 24/7 न्यूज भी एडिट किया है क्या? क्या बाकी झारखंड के अन्य रीजनल और नेशनल चैनल ने भी एडिट किया है क्या? देखिए ये लोग की चोरी पकड़ी गई है शीतल जी। नहीं, सवाल ये भी है सर अशोक जी की, देखो बयान कांग्रेस की विकृत मानसिकता को बताने का काम सर अशोक जी कि कांग्रेस किस तरह अब देखो आदिवासी महिलाओं के प्रति सम्मान करती है। आपके जो विपक्ष में लोग हैं वो तो ये भी सवाल उठाएंगे ना कि आपके बयान भी सामने आ रहे हैं, आपके नेताओं के बयान भी सामने। नहीं, मैं तो यही बोल रहा शीतल जी, आप जिस आदिवासी और आदिवासी अस्मिता और महिला सम्मान की बात करते हैं, ये सीता सोरेन जी, आप सीता सोरेन जी को क्या बोलते? रिजेक्टेड। चलिए मान लेते हैं लोकतंत्र में खूबसूरती होती है हार जीत की, आप बोल देते कि रिजेक्टेड नेता है, रिजेक्टेड जनप्रतिनिधि है, लेकिन आपके रिजेक्टेड माल क्या होता है? रिजेक्टेड माल आप महिला के लिए, वो भी एक आदिवासी महिला, उसमें भी आप विधवा महिला। आप सीता सोरेन जी का अपमान नहीं किया इरफान अंसारी जी और कांग्रेस के नेता, आपने उन सभी विधवाओं का अपमान किया है जो समाज में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती है, समाज की कई तरह से प्रताड़ना झेल के समाज के बीच अपने आप को संघर्ष करती है। ऐसे विधवा महिला को आपने अपमानित करने का काम किया है। और आप आदिवासी 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 कहते हैं। जब कोई आदिवासी महिला घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर समाज में अपना योगदान देना चाहती है, तो आप उस आदिवासी महिला को सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए शीतल जी,
जिस तरह से अभी राजीव जी ने कहा कि ये लोग की भी, भाजपा के भी कई ऐसे चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होती है। मौत का सौदागर प्रधानमंत्री के लिए किसने सबका उपयोग किया था? मौत का सौदागर, रावण और विभीषण, कई तरह के, एक सामान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होता है, उसके प्रति जिस तरह से शब्दों का उपयोग कांग्रेसी नेताओं ने किया है, मुझे लगता है इस शब्द का मैं इस चैनल में जिक्र नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग किया गया है। स्मृति ईरानी के प्रति पार्लियामेंट में इनके नेता ने कई ऐसे अपमानजनक शब्द का उपयोग किया है। कंगना रनावत के प्रति कई ऐसे अपमानजनक शब्द का उपयोग किया है। शीतल जी, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, ये महिला सम्मान की बात करने वाले लोग, देश में घूम घूम के महिला उत्पीड़न और सम्मान की बात करने वाले लोग, झारखंड के आदिवासी और विधवा महिला का सम्मान करना भूल जाते हैं। और ये भूल जाते हैं कि जिसके पिछलगू, जिस पार्टी के पिछलगू है, वो शिबू सोरेन जी की वो भाभी है, वधू है। ओके, मैं जवाब लेता हूं जल्दी से, उसके बाद अरविंदर जी आपके पास आऊंगा। राजीव जी जल्दी से जवाब दीजिएगा अपना। मैं वही कह रहा हूं कि पहले आप अपने गिरेबान में झांक लेते, दूसरों को आईना दिखाने से पहले। अगर सीता सोरेन आदिवासी महिला है तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कि लुइस मरांडी आदिवासी महिला नहीं है क्या? आपके आधिकारिक प्रवक्ता ने, हम लोगों ने इरफान अंसारी के खिलाफ चुनाव आयोग जाकर शिकायत दर्ज कराया है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 74 के तहत इरफान अंसारी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन जो आप जिस उदाहरण दे रहे हैं, अभी तक न कांग्रेस पार्टी के द्वारा, न ही डॉक्टर लुइस मरांडी के द्वारा एफआईआर कीजिए ना, एफआईआर कीजिए, आप कीजिए ना, सुनिए ना। अरे एफआईआर अभी बंद कीजिए। आप लोकसभा में हार चुके हैं जामताड़ा से, इसीलिए आप जान रहे हैं कि इस चुनाव में भी हारेंगे, इसलिए 14 में 9 लोकसभा आप लोगों ने हारा है। 14 में 9 लोकसभा सीट आप लोगों ने हारा है। पूछिए कि हमारे मुख्यमंत्री को बंटी और बबली क्यों कह रहे हैं? कोई विषय नहीं, हमारे मुख्यमंत्री को चैनल में बयानबाजी करते हैं। अगर हिम्मत है, बंटी और बबली कैसे कर रहे हैं? हिम्मत है, हिम्मत तो है 1000 करोड़ आप सच्चाई के सामने कीजिए। इस प्रकार के दोगली राजनीति करने से भारतीय जनता पार्टी बात है। इस प्रकार की दोगली राजनीति करने से झारखंड की जनता मरने वाली नहीं है। ये दोगली राजनीति करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये दोगली राजनीति बंद करो, दोगली राजनीति बंद करो। जो कहते हो उस पर कायम रहो, जो कहते हो उस पर कायम रहो। दोगली राजनीति करना बंद करो। अगर आदिवासी तुम्हारे यहाँ है तो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री, हमारी आदिवासी विधायिका कल्पना सोरेन को तुम बंटी और बबली कहोगे? अपने नेताओं से पूछो कि सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की बातें कर रहे हो। अरे वो तो हमको राहुल गांधी जी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। और अरे आपसे प्रेरित, आपसे ये दोगली एक आठ के हारने वाले लोग हो, इसलिए दोगली राजनीति करना बंद करो। हम दोगली राजनीति करना बंद करो। आदिवासियों का अपमान करने वाले लोग दोगली राजनीति बंद करो। आदिवासियों के नाम पर दोगली राजनीति करना बंद करो। झारखंड की जनता, झारखंड की जनता ये फेंकू की 52 सीट के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। फेंकू ये जो रंगे वाला लेके आए हैं, इसकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आपको। ये सर्टिफिकेट ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। दोनों को रोकना चाहूंगा, मेरे साथ कुछ और 2 मेहमान भी बने हुए हैं, ठीक है, रोकना चाहूंगा। राजीव जी आपको भी, राजीव जी आपको भी रोकना चाहूंगा मैं। अशोक जी चुप करिए, आप चुप करिए, आप दोनों रुकिए। हम प्रभु श्री राम जी के अनुयायी हैं। अरविंदर जी, क्या चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बयानों के आधार पर ही चुनाव को लड़ा जाना चाहिए? लोगों के मुद्दे एक तरफा करके सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी होनी चाहिए एक दूसरे पर? ठीक है राजीव जी, आपको समय दूंगा मैं दोबारा से। रुके जरा राजीव जी, कोई बात नहीं। अशोक जी कृपया रुकिए आप। 2 और मेहमान आपके साथ हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी जाना है। अशोक जी वापस आऊंगा, समय दूंगा आपके पास। जरा रुके आप, धैर्य रखिए, आराम से डिबेट कीजिए, लोगों के हित में डिबेट कीजिए। मेरा यह भी मुद्दा है कि क्या सिर्फ बयानबाजी से काम चलेगा या फिर लोगों के मुद्दे भी उठाने? सर अरविंदर जी देखिए, शीतल जी, एक शेर से शुरू करता हूँ जी। शायरी आप बहुत अच्छी करते हैं सर, वो इरशाद। हाँ, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मतलब नेता और जो रसूखदार लोग होते हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो बयानों पे राजनीति शुरू करना किसने किया? हम तो एजेंडों की ही बात कर रहे थे, पर अब इनको कोई एजेंडा नहीं मिला तो बयान पे आ गए। अब देखिए, बहुत बार, और एक विवेकानंद जी ने कहा था शायद कि ट्रीट पीपल, अदर पीपल लाइक द वे यू वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड, है ना? जैसे आपको
चाहते हैं कि मेरे साथ कोई व्यवहार करे, तो वैसा ही व्यवहार पहले आप दूसरों के साथ कीजिए। ओके। तो इसकी शुरुआत इन्होंने की। जिस तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इन्होंने पिछले 10 साल में बर्बाद किया है, ओके, एक जेंटलमैन्स डिस्कोर्स की जगह एक जिसको कहते हैं हुड़दंगियों वाला डिस्कोर्स जो बीजेपी लेके आई है, तो ये बहुत मेरे ख्याल से इसका पतन हो रहा है एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का। ये नहीं होना चाहिए। बहुत बार आवेश में बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, और ये जो रिजेक्टेड माल का वर्ड, देखिए इन्होंने पूरा वर्ड नहीं यूज किया, ये कहीं डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, इट्स अ स्लैंग। बट ये कहाँ स्लैंग है? ये व्यापार में और लोकल भाषा के व्यापार में ये अमूमन हर दिन हर दुकानदार यूज करता है जब सामान कोई बेचना होता है। बट इसको मैं फिर भी अगर इनको बुरा लगा तो नहीं होना चाहिए, और मैंने पहले भी कहा कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की स्टैंडर्ड गिर गई है वो नहीं गिरनी चाहिए। बट इनको देखिए और कुछ नहीं मिल रहा तो इसको इतना बड़ा बना रहे हैं। तो आज तक आप देखो 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सोने की रबड़ की गुड़िया, चीर हरण, ये सब बीजेपी ने यूज किया है कांग्रेस की महिला नेत्रियों के ऊपर। और माननीय कल्पना सोरेन जी पर कितना किस तरह के इन्होंने यूज किए हैं। जब जो करते हैं मियां बीवी को डिफाइन करते हैं या करते हैं, तो आप निकाल के देख लीजिए, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने तो कभी उसको ये सीरियसली लिया नहीं। अगर सबसे बड़ी बात है कि आपने बोला, मैंने सुना नहीं, आपके दिमाग में गंद भरा है, मेरे दिमाग में थोड़ी गंद भरा है। एक बहुत पुरानी ये थी कि एक दो बुद्धिस्ट मंक जा रहे थे, उनको था ये पंचतंत्र की है शायद, तो एक लेडी खड़ी थी किनारे पे, वो पार नहीं कर सक रही थी नदी में, तो एक बौद्ध ने उसको उठा के अपने कंधे पे बैठा के पार कर दिया। तो दूसरा बौद्ध बोलने लगा कि अरे तुमने छू दिया। बोला तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ है? मैंने तो अपना कर्म किया, उसको वहीं छोड़ा है, मेरे दिमाग में तो ये है ही नहीं, और तुम उसको इस भार को कैरी किए जा रहे हो। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई है बीजेपी वालों जी। ठीक है अरविंद जी, इलेक्शन लड़ने है, जनता की भलाई करनी है, क्या जनता के झारखंड की जनता को देना है, और क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आजसू से वीणा देवी जी हैं, एक महिला भी हैं और आज हमारी गेस्ट भी हैं। वीणा देवी जी, आप एक महिला हैं, बीजेपी की सहयोगी हैं, यानी एनडीए का हिस्सा हैं, इस गठबंधन में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। बयानबाजी जिस तरह से अभी चल रही है, क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? लोगों के मुद्दों को साइड पर रखकर किसी भी पार्टी द्वारा, किसी भी दल द्वारा, बीजेपी के बयान भी आए हैं और कांग्रेस के बयान भी आए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं सबको जोहार करती हूँ, और उसके बाद अभी हमारे अरविंदर जी कह रहे थे ना कि दुकान में किसी भी चीज को बेचने के लिए लोग माल की बात करते हैं और माल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ आप इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं, क्या उनको किसी जिसने भी धरती पे लाया वो कोई ना कोई माँ के माध्यम से ही आए हैं ना। बिल्कुल। जब बात महिला सम्मान की हो, बात महिला सम्मान की हो ना, तो वहाँ पे पार्टीगत नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने गलत शब्द का प्रयोग किया तो ईमानदारी से बोलना चाहिए कि हाँ ये गलत है, और इस तरह से बयानबाजी नहीं देना चाहिए। अपने बातों में अगर हम अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, जैसे हम लोग डिबेट में भी जाते हैं, अरविंदर भैया के साथ भी कभी कभी बैठे हैं, वो बोलते हैं बहन बीना जी, तो क्यों बोलते हैं कि महिला के सम्मान में बोलते हैं। ठीक है वीणा जी, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, छोटा सा उदाहरण। बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता है प्रतुल सहदेव जी, शायद आपने सुना होगा, जो लोग बीजेपी से रिजेक्टेड हैं उन लोगों को जेएमएम ज्वाइन करवा रही है, क्योंकि जेएमएम के पास कैंडिडेट नहीं है। इस बयान और जो कांग्रेस के नेता का बयान है, उसमें क्या कोई फर्क है, या आपको एक जैसा लग रहा है? एक जगह रिजेक्टेड माल का इस्तेमाल हुआ है और एक जगह रिजेक्टेड का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, जैसे राजनीति में अगर कोई कहता है कि रिजेक्टेड जनप्रतिनिधि है, रिजेक्टेड नेता है, तो वो समझ में आता है, लेकिन आप ही बताइए कि रिजेक्टेड माल कहना क्या ये सही था? माल मतलब क्या? अरे एक तरफ आप कल्पना सोरेन के सम्मान के लिए फाइट कर रहे हैं, और एक तरफ उसी घर की बड़ी बहू सीता सोरेन जी का मतलब जब अपमान हो रहा है तब आप फाइट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो गलत, वो सही कहें। ये कहाँ का न्याय है? और मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि झारखंड में जो जनवरी में हेमंत सोरेन जी सरकार आपके
उम्मीदवार कार्यक्रम में एक बार कहे थे, जब बुलेट ट्रेन हमारी झारखंड में आई थी, तब उन्होंने मंच से कह दिया था कि महिलाओं को जिस तरह से रंगाई पोताई करके ब्यूटी पार्लर से निकलती हैं औरतें, पहले शब्द था औरत, उसके बाद उन्होंने महिला कहा, औरत और महिलाएं जिस तरह से ब्यूटी पार्लर में खुद को रंगाई पोताई करके निकलती, उसी तरह से बीजेपी जो है सो बुलेट ट्रेन करके निकालिए। तो जिस उनके मंत्री भी यही तो सीखे है ना कि अगर आपके राज्य के मुख्यमंत्री और फिर ये क्या कहेंगे, देखिए हम मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं, हम मैया सम्मान योजना लेकर आए, कोई सरकार नहीं लाई, हम मैयाओं को सम्मान दे रहे हैं। तो आप एक तरफ मैया सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसी अपने घर की बहू है। सीता जी एक सम्माननीय नहीं, उनके पति भी नहीं है, वो मतलब विधवा महिला है और समाज में प्रतिष्ठित है, खुद को उन्होंने साबित किया है। कोई बेकार उनको लाचारी में या बेकारी में कोई जगह नहीं मिली है, उन्होंने खुद को साबित किया समाज में। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ आपका, जवाब ले लेता हूँ। के बाद आपके परिवार ने उनको मंत्री नहीं बनाया, इतना बार विधायक बनने के बाद मंत्री नहीं बनाया गया उनको, और जब उनका अपमान हुआ है तो पूरे सोरेन परिवार को आके उनका हाथ पकड़ के बोलना, उनका सामने में आना चाहिए, उनके पक्ष में आना चाहिए कि नहीं, उनको हमारी घर की बहू है, ठीक है, वो अलग पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से बात नहीं बोलना चाहिए। और इसके लिए इरफान अंसारी को इस्तीफा भी दे देना चाहिए, क्योंकि वो इस पद में रहने लायक नहीं है, अगर किसी भी महिला को माल समझते हैं तो। ठीक है, अरविंदर जी, क्या वाकई में मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री पद से हटाने की बात भी कही है। अरविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी, बोलिए। देखिए, ये इनकी मानसिकता की बात दिखा रही है। बीना बहन हमारी स्त्री होते हुए भी एक औरत का रेफरेंस माल की तरह कर रही है। माल क्या होता है? किसने कहा औरत? माल बिजनेस टर्म में होता है ना, मतलब ये माल किसको कह रही है? हमने तो कभी नहीं औरत को माल समझा। मैं कहा कर रही हूँ, ये तो इनके दिमाग में भरा हुआ है कि औरत माल होती है। हमारे दिमाग में क्यों भरा रहेगा? बीजेपी के नेता कहते हैं कि, सुनिए अरविंदर जी, आपने ईमानदारी से ये चीज बोली, ममता बनर्जी का आप बर्दाश्त करते हैं? आप ईमानदारी से बता दीजिए कि महिला के लिए ये शब्द प्रयोग करना चाहिए था, ये सही था? मैं तो कह ही रहा हूं, बता दीजिए। मैं तो कह ही रहा हूं, अगर आप मुझे बहन बोलकर संबोधित करते हैं तो सत्य बता दीजिए ना। मैं तो सच बोल ही रहा हूँ, बट ये आप बताइए ना कि माल को औरत से क्यों रिलेट कर रही हैं? तो माल को किससे रिलेट करना चाहिए? क्या रिलेशन है ये बताइए। तो अरविंदर जी, माल को किससे रिलेट करना चाहिए? आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, सुनिए ना, माल का मतलब तो बिस्किट चाना कुछ भी होता है। ये किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? अरविंदर जी सुनिए, आपके मंत्री जी ने, सुनिए ना, अच्छा अरविंदर जी, ठीक है, मैं मान ली, व्यापार के, अच्छा ठीक है अरविंदर जी, मेरी सुन लीजिए। क्या बताइए अरविंद जी, सुन लीजिए, आप मुझे बताएं कि आपने मुझे कहा ना डिक्शनरी में और किस लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज या किस मतलब जिसको कहते हैं जी की जो सरकार की डिक्शनरी है ना, अरविंद जी सुनिए, हेमंत सोरेन की जो डिक्शनरी है ना, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार की डिक्शनरी है ना, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार की डिक्शनरी है ना, उसी शब्द में वहीं पे लिखा हुआ है, बाकी किसी में नहीं लिखा। आपने कहा ना कि हम रिलेट कर रहे हैं, तो आप ही मुझे बता दीजिए कि सीता सोरेन जी के आगे माल लगाने का मतलब क्या था, ये बता दीजिए बस। इसका मतलब क्या है? बिस्किट है, चना है, गाड़ी है, घोड़ा है, क्या आप लगाना चाहते हैं? लगाइए आप, क्या बताया आपने? आपने कहा हम रिलेट कर रहे हैं, तो भाई आपके मंत्री जी ने क्यों कहा ये बात? देखिए, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, मेरी शुरुआत कहां से हुई थी। मैंने क्या कहा कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस लेवल पे आ गया है, वो बहुत चिंतनीय है ना? मतलब नहीं होना चाहिए, ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए की बात कर रहा हूँ, बयानबाजी इस तरह की नहीं होनी चाहिए, बयान नहीं होना चाहिए था अरविंदर जी, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट कीजिएगा, सामने वाला भी उसी लैंग्वेज में जवाब देगा। ठीक है। पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राजीव जी बात दिमाग में हुआ क्या है? ठीक है, ओके अरविंदर जी, लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। राजीव जी, अरविंदर जी कह रहे हैं कि माल शब्द को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो व्यापार के संदर्भ में करते हैं, सामान। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार के डिस्कोर्स की चेंज होने की जो बात आ रही है, ये एक दिन की बात नहीं है। आज गठबंधन में जो लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से विधानसभा के अंदर महिलाओं के संदर्भ में किस प्रकार का बयान दिया था, इससे कोई सहमत नहीं था नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन आज उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी उदाहरण वही दिया
कि भाई आपके प्रवक्ता जो है, आधिकारिक प्रवक्ता, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड, और ये भी कहा कि मैं उस बयान को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार की चीजें राजनीतिक में, सार्वजनिक जीवन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको घुमा फिरा करके दूसरी तरफ ले जा करके राजनीति आज मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए कि जनता का कितना काम हो रहा है, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, इस पर बहस कीजिए ना सार्वजनिक मंचों पर। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के द्वारा, एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को, ठीक है आपकी इच्छा है कि आप हमारी सरकार को बेदखल करें, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन इस प्रकार से ये करका कि ये बंटी और बबली की सरकार, ये मियां बीबी की सरकार, तो हेमंत सोरेन आदिवासी नहीं है क्या? कल्पना सोरेन आदिवासी नहीं है क्या? लुइस मरांडी आदिवासी नहीं है क्या? तो ये डबल स्टैंडर्ड और विक्टिम कार्ड प्ले करके आप झारखंड की जनता को भरमाने में क्यों लगे हुए? ओके, मेरा बस इतना ही सबमिशन था। ठीक है अशोक जी, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, बंटी बबली कहना क्या सही है? आपने कहा कि बंटी बबली का खेल चल रहा है, सिनेमा है, सिर्फ वीडियो फोटोशूट के लिए जा रहे हैं, मियां बीबी की सरकार चल रही है। क्या इतने बड़े लोकतंत्र में ऐसी बात करना सही है कि मियां बीबी की सरकार चल रही है? लोकतंत्र है, अगर उन्हें लोगों ने चुना है, चुनकर उस पद पर भेजा है, तो इस तरह से कहना एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, क्या ये सही है आपके नजरिए से? आज विषय हम बात करेंगे पॉलिटिकल माल का। अरविंदर जी ने कहा कि माल को व्यापार में यूज किया जाता है। सर मेरा विषय आज बयानबाजी पर है, और बयानबाजी पर जब राजनीति और व्यापार में क्या संबंध है? सर आप मैं आपसे इस पर भी टिप्पणी लूंगा, लेकिन पहले ये तो साफ कर दीजिए अशोक जी, क्या ये कहना सही है कि बंटी बबली की सरकार चल रही है? और जवाब क्या मिला आपको कि बंटी बबली की मूवी भी हिट हो चुकी है, हिट मूवी है। बंटी बबली की सरकार चल रही है, कौन सा अभद्र व्यापार है? लेकिन माल मैं कह सकता हूँ, अभी हम लोग की दीदी बैठी हुई है, वीना दीदी, पूछिए कि किसी का भी नाम बंटी, किसी का भी नाम बबली घर का होता है। मैं शीतल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका भी कई हित कुटुंब होंगे, बंटी किसी लड़का का नाम हो सकता है, बबली किसी बच्ची के नाम हो सकता है, घर का पुकारू नाम हो सकता है, कौन सा भद्र नाम है ये? लेकिन माल जो शब्द सीता सोरेन जी के उपयोग किया गया है, यह समाज में ना सुनने लायक है, ना उसको स्वीकार करने लायक बयान है, और ये कांग्रेस के विकृत मानसिकता को बताने की काम करती है। ठीक है, और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दुर्गा सोरेन जिंदा रहते तो किसी माई कलाल में हिम्मत था, किसी कांग्रेसी नेता या किसी अन्य दल के नेता में, जो सीता सोरेन जी के बारे में इस तरह का जो अभद्र भाषा का उपयोग कर सकते? दुर्गा सोरेन जी के स्वभाव से लोग वाकिफ थे, वो जहां जाते थे वो खौफ पैदा करते थे। इरफान अंसारी जी शायद उस खौफ को भूल गए हैं, और ये भी भूल गए हैं कि आपके राम, आपके हेमंत सोरेन जी की भाभी है। आप उस परिवार की महिला के बारे में ऐसा अभद्र टिप्पणी किए, एक आदिवासी समाज की बेटी के साथ ऐसा अभद्र टिप्पणी किए, वो भी विधवा महिला के साथ ऐसा अभद्र टिप्पणी किए। देखिए शीतल जी, ये लोग घुमा फिरा के बाद इधर का बात कीजिएगा तो पाकिस्तान का बात करेंगे, झारखंड की बात करेगा तो यूक्रेन की बात करेंगे, लेकिन ये लोग इधर उधर आ गया पाकिस्तान, हम घुमा के वापस थोड़ी देर में आएगा कब्रिस्तान। कि आप बोलते हैं कि मुद्दा पे राजनीति होना चाहिए, तो शुरुआत कौन किया है? ओके, अंसारी जी ने कहा है। जवाब मुझे लेना है राजीव जी से, आपकी पूरी बात का जवाब है राजीव जी आपसे लूंगा, लेकिन पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पसंदीदा डिबेट शो ललकार देख रहे हैं। ये 5 बजे की दमदार डिबेट है और इसमें आज हमारे साथ 4 खास मेहमान बने हुए हैं आपकी टी स्क्रीन पर, आपकी टी स्क्रीन की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजीव जी तुरंत जवाब लूंगा, फिर उसके बाद वीना जी आपके पास आऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे राजीव जी? बंटी बबली कहना अशोक जी का मतलब है बंटी बबली किसी का नाम हो सकता है, बंटी बबली कहना कोई गलत बात नहीं है, कह दिया। राजनीति में बयानबाजी होती है, लेकिन बयानबाजी का स्तर भी कोई चीज होती है, कोई लेवल भी कोई चीज होती है। अशोक जी ने कहा कि क्या माल शब्द का इस्तेमाल करना सही था? मैं तो शुरू में ही कह दिया कि भाई मैं उस बयान को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलने का और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना कि सार्वजनिक मंच से आप जिस प्रकार से अपमान की भाषा का उपयोग झारखंड के मुख्यमंत्री और एक चुने हुए विधायक के संदर्भ में कर रहे हैं, इनके प्रवक्ता महोदय इन्हीं के दल में जो इतनी वरिष्ठ नेत्री थी जिनको हेमंत सोरेन भी पैर छू करके प्रणाम करते हैं,
और जिन्होंने चुनाव आजादी के बाद पहली बार दुमका में सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को दिया था, उसके संदर्भ में जब कोई पत्रकार मित्र पूछ रहे हैं तो उनको डिजेक्टेड और रिजेक्टेड बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दिवाली में कूड़ा साफ किया जाता है। तो एक महिला के प्रति किस प्रकार के सम्मान का भाव ये लोग रखते हैं, और खास करके आदिवासी के संबंध में वो द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में भी कहा जा चुका है, देखा जा चुका है कि संसद का जो लोकतंत्र और विधायी राजनीति हम कहें कि उसमें सर्वोच्च पद पर रहने वाली महिला को किस प्रकार से अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया है कि संसद का जो उद्घाटन है उसमें उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है। रामनाथ कोविंद शिलान्यास में नहीं बुलाए जाते हैं जो एससी समाज से आते हैं। आज आडवाणी जी को जब सम्मानित करने की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी बैठे रहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर महिला, आदिवासी महिला, उनको खड़ा करके रखा जाता है। तो ये सम्मान की दुहाई देना और राजनीतिक, मैंने कहा कि नैरेटिव सेट करके चुनाव में आसन्न हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से और बड़ी साफगोई से इसका जो दुरुपयोग करने का आरंभ किया है वो गलत है। मैं इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, ओके। वीना जी। शीतल जी 2 मिनट के लिए। ओके अरविंदर जी बोलिए, वीना जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बोलिए आप। देखिए मैं शुरू से मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सब पॉलिटिशियंस को बचना चाहिए इस तरह की शब्दावली यूज करने के लिए। मैंने कहीं जस्टिफाई नहीं की। तो साहिर लुधियानवी ने बहुत पहले कहा था कि यहाँ हर एक लफ्ज को तोला जाता है सियासत में, मुद्दे वहीं खड़े हैं जहां पर थे कल तक, है ना। तो इनको कोई झारखंड में दिख नहीं रहा, तो ये छोटे छोटे चीजें जिसका कोई मतलब नहीं है ना। मैं फिर से बोलता हूं कि महिलाओं का जो सम्मान होना चाहिए, हमने कभी भी, मैंने पर्टिकुलरली महिलाओं को माल शब्द से जोड़कर ना कभी सोचा है, ना सोचूंगा, और ये होना भी नहीं चाहिए आम जनमानस के लिए भी, है ना। और फिर भी अगर ऐसा डिस्कोर्स हो रहा है तो बहुत चिंतनीय है और इस पे सबको रिविजिट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मैंने व्यापार का नाम लिया तो हमारे मित्र ने कहा कि व्यापार कहां से, तो जब से बीजेपी आई है तो पॉलिटिक्स में व्यापार ही हो रहा है। कॉर्पोरेट हम दो हमारे दो को फायदा पहुंचाया जा रहा है। 25-25 करोड़ में एमएलए खरीदे जा रहे हैं, सरकारें गिराई जा रही हैं। तो फिर बिजनेस तो इन्होंने तो पॉलिटिक्स को बिजनेस बना दिया है। ये तो बीजेपी वाले बताएंगे कि क्यों बनाया बिजनेस को पॉलिटिक्स। ये तो सोशल सर्विस था। रोकना चाहूंगा डॉक्टर इरफान अंसारी जी खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। डॉक्टर अंसारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ समय देने के लिए। धन्यवाद। बताइए क्या डॉक्टर अंसारी जी, बयान आपके बयान को तूल दी जा रही है सर। देखिए मैं अभी कोर्ट गया हूँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता कुछ न्यूज चैनल पर मैं एफआईआर कर रहा हूँ और जब तक एफआईआर नहीं उठाया जाएगा तब तक मैं बैठे रहूंगा धरना पे। आज सबसे पहली बात, जो वीडियो आपने देखा, मैंने पूरा वीडियो मैंने वायरल कर दिया। सीता सोरेन जी के परिप्रेक्ष्य में मैंने कोई बातें नहीं कहा। ठीक है, ये बीजेपी का उपज है। ये लोग हार मान चुका है, माहौल खराब कर रहा है। आदिवासियों का सम्मान यदि कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है और आरजेडी करता है। मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब बना चाहिए भाजपा को। क्या आप क्या कर रहे हो, क्या तमाशा बना रहे हो यार? सोशल मीडिया में क्या दिखाना चाह रहे हो? मीडिया को खरीद लेते हो क्या? ये डिबेट आपके मीडिया में भी डिबेट हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरा पूरा बयान देखा है? आप भाजपा के सीता सोरेन ने ट्वीट कर दिया, उस पर आप लोग एकदम डिबेट कराने लगे यार। इरफान आपकी मंशा क्या है? इरफान जी सुनिए, नहीं एक बात भाई सुन लीजिए। इरफान जी जो सबने दिखाया वो हमने दिखाया, लेकिन आप अपनी बात को क्लैरिफाई कीजिए ना। आपके पास मौका है, आपके पास समय है, हम आपको समय दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। आप मौका दे रहे हैं। अब देखिए मैंने 2 दिन पहले नॉमिनेशन किया, लाखों लोग आगे बिना बुलाए। मैंने वहाँ जामताड़ा को मैंने सींचा है, 10 साल से मैंने मेहनत किया हूँ। ठीक है, एक दिन में सोया तक नहीं, लोगों का सेवा किया हूँ, लोगों का दिल जीतने का काम किया हूँ। तो मैं सीता भाभी जो है मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो महिला है। क्लियर हो गई सर, आपकी बात क्लियर हो गई। सुन लीजिए, नहीं एक बार सुन लीजिए। आज मैं देख रहा हूँ एक शिवराज सिंह चौहान साहब आए, उनको ना झारखंड का ना ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है। उनके शासन काल में जब वो मुख्यमंत्री थे, आदिवासी के मुंह में पेशाब किया,
और यहाँ तक कि भाजपा के विधायक का बेटा ने पेशाब किया और पूरा वायरल कर दिया कि देखो आदिवासियों का क्या हश्र है, और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री को झारखंड का प्रभारी बना दिया। आप गांव पे पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं, नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? आदिवासी बहनों के साथ मणिपुर में सैकड़ों बहनों के साथ हमारी बहनों को नोचने का काम किया, तो उस पर आप चुप है। मैं सीता भाभी को कहना चाहता हूँ, सीता भाभी भाजपा के कचरे में मत पड़िए। मैंने आपको नहीं कहा है, मैं तो अभी 100 करोड़ का मानहानि का दावा पेश कर रहा हूँ कि क्यों आप लोग क्या एक दलित, एक अल्पसंख्यक, एक आदिवासी क्या पच नहीं पा रहा है क्या? कभी घुसपैठिया, कभी बांग्लादेश, अब कभी बताइए माल। अब मैंने कहा है, आप मेरी बयान को पूरी तरह से देख लीजिए सर। आपका जो पूरा बयान आएगा, आपका जो पूरा बयान आएगा हम उसको भी दिखाएंगे। हम तोड़ मरोड़ के बयान नहीं दिखाएंगे, जो हमारे पास जितना बयान है वो हमने दिखाया है। लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं कि ये आईटी सेल नहीं, एक मिनट सुन लीजिए सर, मैं जवाब लेता हूँ। जवाब आप लोग बंद कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं तो अभी केस कर रहा हूँ सर, और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत जिद्दी हूँ, याद रखिएगा। ये मुद्दा नहीं है सर, मेरी बात आपको बता रहा हूँ। अगर मैं सीता सोरेन को अगर कुछ कहा है तो आप मुझे दिखाइए। ठीक है इरफान जी, हम सब दिखाएंगे, हम सब दिखाएंगे। आप शांत रहिए, यहाँ पर पूरी दुनिया देख रही है और आप बिल्कुल शांत रहिए, आप बिल्कुल बात आराम से कीजिए। ऐसी बात जो है वो न्यूज चैनल पर नहीं होती सर। जो आपका बयान आया है वो हमने दिखाया है, और अगर आपको आपत्ति है तो हम आपका पूरा बयान भी दिखाएंगे, लेकिन हमने इस बयान को काटा नहीं। मेरा पूरा बयान मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मैं जवाब लेता हूँ, मैं जवाब लेता हूँ ना, अशोक जी से जवाब। मैं राजनीतिक से, एक मिनट, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा अभी, अगर आप बताइए मैंने सीता सोरेन को कहा है इस तरह। तो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस समय दिया, आपने बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला है इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर इरफान अंसारी जी सही है तो फिर सीता सोरेन जी गलत है। सीता सोरेन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से और कई न्यूज एजेंसियों को, कई ऐसे न्यूज को, उन्होंने उनके वीडियो को पोस्ट करके बोला है कि उन्होंने, इरफान अंसारी जी ने राजनीतिक जो परंपराएं हैं, राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन किया है, एक महिला को सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। चैनल में आके तो आप बोल रहे कि ये सीता भाभी है, लेकिन जब आप बोल रहे थे कल माल, आज आप घिर गए हैं चारों तरफ से। पार्टी के सभी आपके नेताओं के द्वारा आपको जब पार्टी आपको कटघरे में खड़ा कर रही है कि आपके कारण में झारखंड में कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अशोक जी इतना बड़ा दावा इन्होंने चैनल पर कर दिया है, इतना बड़ा दावा चैनल पर कर दिया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भाभी को फोन कीजिए, सीता भाभी को फोन कीजिए इरफान अंसारी जी, आप बोलिए कि भाभी हमने गलती किया है, मैं बयान में देते देते मेरे गलती से निकल गया था माल आपके लिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आप चैनल में बोलते हैं कुछ और वहां बात करते हैं कुछ। अरे आप साहब देखिए, आपकी चोरी पकड़ी गई है। और मैं तो आपको ये भी बोलना चाह रहा हूँ शीतल जी, कि झारखंड के पप्पू है ना, ये सुधरने वाले नहीं है। ये अनाप शनाप बयान देकर ये मीडिया और सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इनका यही आदत है। और राज्य की जनता इनको कोई सीरियसली नहीं लेती है, राज्य की जनता इनको हल्के में लेती है, और इस बार जामताड़ा की जनता भी इनको हल्के में आउट कर देगी। और पता नहीं, शायद ये लोग, हम लोग जो जिस तरह से घुसपैठी और बांग्लादेशी भगाओ का नारा दे रहे हैं ना, तो शायद उसी सूची में इरफान अंसारी भी कहीं झारखंड छोड़ के कहीं दूसरे जगह ना चल जाए। चलिए राजू जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, फिर नीता जी आपसे लूंगा, वीना जी। फिर से जिस प्रकार से पॉलिटिकल डिस्कोर्स को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास छोटे भाई अशोक बड़ाई ने किया है, ये पप्पू किसको कह रहे हैं? ये इनके जैसे फेकुओं की सर्टिफिकेट की आवश्यकता झारखंड के लोगों को नहीं है। झारखंड की जनता कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बहुत भली भांति जानती है। मैंने पहले ही कहा कि जामताड़ा में लोकसभा चुनाव में 40,000 वोटों से जामताड़ा का चुनाव इन लोगों ने हारा था, और फिर से उसी उम्मीदवार के सहारे ये चुनाव के मैदान में गए हैं। ओके। और वो जानते हैं कि वहां हार होगी, इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक नौटंकी करने में लगे हुए हैं। ठीक है वीना जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, अगर आप सुन पा रहे हैं। वीना जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ आ रही है। बोलिए, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा इस पूरे मामले पर। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मंत्री जी भी आकर बोले, इतना सच जानना चाहती हूँ कि आपको जब धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करने वाले इस हेमंत सरकार जी से हम क्या बोले? आप तो स्वयं ही बोल रहे हैं कि हमने सीता सोरेन जी को ऐसा नहीं कहा है, ऐसा कहा है, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा। इतनी सारी सफाई देने से अच्छा तो आप अगर
निकल गया है तो हम क्षमा चाहते हैं भाभी जी से, लेकिन नहीं, हमको तो एफआईआर करना है, हमको तो ये करना है। मतलब ये सब साबित कर रहा है कि आपने ये कहा है, आपने कहा है और इसी मंशा के साथ। ठीक है, ठीक है, समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, अरविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, और वीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बयानों का दौर इस वक्त जारी है और जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, इसका परिणाम, इसके नतीजे किस तरह से आएंगे, क्योंकि ये तय जो है आम लोग करेंगे जो इस वक्त मतदान का इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए ललकार में इतना है, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।